हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी के कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो करते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में? ए ₹1000 से व्यापार प्रारंभ करता है। 6 महीने बाद बी ₹4000 से ए के साथ सम्मिलित हो जाता है। मतलब पहले 6 महीने तक सिर्फ ए था जिसने ₹1000 इन्वेस्ट किए हुए थे। उसके 6 महीने बाद बी आ जाता है और वो ₹4000 इन्वेस्ट करता है। सी ₹5000 सिर्फ 4 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है, सी कितने दिन के लिए? सिर्फ 4 महीने के लिए। मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ए ने इन्वेस्ट किया। अब देखिए, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल के अंत में उनको इतने रुपए का लाभ हुआ। उनके बीच अर्जित लाभ को कैसे विभाजित करेंगे? तो यहां से हमें टाइम का पता चल गया। मतलब ए ने इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, बी ने कितने दिन के लिए किया? वो 6 महीने बाद आया था। ठीक है, तो कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। और सी केवल 4 महीने के लिए आता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा, हम निकाल लेंगे कि उन्होंने कितने कितने पैसे लगाए हैं टोटल। देखिए, जितना उन्होंने दिया हुआ है, तो देखिए यहां से हमारे पास जब सारा टाइम आ गया है तो हम यहां से टोटल उनके इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं कि कितने कितने रुपए उन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो जितना जितना उन लोगों ने अमाउंट की लगाया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके टाइम के साथ। अब देखिए, ए ने लगाया है 1000, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ। कितना आ गया? 12000। बी ने लगाया 4000 और 4 महीने के लिए, तो कितना आ गया? 24,000। अब सी ने लगाया है 5000 लगाया, लेकिन 4 महीने के लिए लगाया है, तो करेंगे हम 5000 की मल्टीप्लाई इसके साथ। अब यहां से जब हमारे पास टोटल उनकी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है तो हम क्या निकाल सकते हैं? उनका रेशो निकाल सकते हैं कि किस रेशो में उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, यहां से 3 जीरो इनकी कट हो जाएगी जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 तिये 12, 4 छिका 24, 4 पंचा 20। तो हमारा रेशो कितना आ गया? 3:6:5, ये रेशो आ गया। अब क्या करेंगे? इसी रेशो के अंदर उनके प्रॉफिट को इन्वेस्ट डिवाइड कर दीजिए। मतलब जितना जितना रेशो आया है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितना प्रॉफिट है? 2800 रुपए। 2800 का हमें क्या निकालना है? ए का निकालिए पहले। ए का कितना हिस्सा है? 3। कितना रेशो है? 3। डिवाइड बाय करेंगे टोटल जितना वो रेशो आया है। 6 + 3 + 5 कितना आ जाएगा? 14। तो कट करेंगे, कितना आ गया? 200। 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 600। अब देखिए 600 हमें, हमारे पास आंसर आ गया है ए का, मतलब ए का हमें हिस्सा पता चल गया है। तो हम जाएंगे अपने ऑप्शंस के अंदर कि हमारे ऑप्शन में कहीं ए का 600 हिस्सा आ रहा है। आइए, पहले पे ही आ गया। अब क्या करेंगे? अपने टाइम को सेव करने के लिए हमें क्या देखना है कि क्या कहीं और हमारा ए के साथ यही वाला आंसर क्लैश हो रहा है। अगर कहीं हो रहा है तो हम बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। अगर नहीं हो रहा तो यहीं से हमारा आंसर पता चल जाएगा हमें कि ए वाला यही वाला, मतलब हमारा ऑप्शन सही है। देखिए, किसी में भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर आएगा। अब फिर भी एक बार के लिए कहीं हमारा आंसर गलत ना हो, हम क्या कर लेते हैं? बी का और हिस्सा निकाल के देख लेते हैं कि बी का कितना आंसर आ रहा है। अब देखिए, इसको काटने के बाद ये पता चल गया कि 200 आया। 200 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की थी, मतलब ए के हिस्से के साथ मल्टीप्लाई की 600। अब इस 200 की मल्टीप्लाई में यहां से कर दो, बी का हिस्सा हमें पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 × 6, तो 1200 रुपए आ गया। अब देखिए, इसमें 1200, इसका बी यही है। अब सी के लिए भी करके देख लो। 200 × 5 1000, ये आ गया। तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लग रहा है कि बहुत इजी है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ए और बी एक वर्ष के लिए एक साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं। ए ₹3000 और बी 4000 का सहयोग करते हैं। 4 महीने बाद सी व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। मतलब दोनों के, ए और बी लग गए, उसके 4 महीने बाद सी आता है और रुपए 4500 का, 4500 रुपए का सहयोग करता है। यदि 6 महीने बाद बी अपना सहयोग निकाल लेता है, क्या है? 6 महीने बाद बी अपना सहयोग निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में ₹1000 का लाभांश वे लोग कैसे विभाजित करेंगे? तो देखिए,
क्या बोल रहा है, पहले वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले हम क्या करेंगे, टोटल उनकी इन्वेस्टमेंट काउंट करेंगे। सबसे पहले हम टाइम देखते जाएंगे कि किसने कितना कितना लगाया, ए, बी और सी। ए ने कितने, अब यहां से देखो कि ए ने कहीं भी अपना सहयोग वापस नहीं निकाला है, बी ने निकाल लिया 6 महीने के बाद, तो मतलब बी का कितना होगा, 6 महीने बाद निकाल लिया उसने, शुरू के 6 महीने लगाया, तो 6 महीने ए ने नहीं निकाला, तो ए का कितना 12। सी आया था 4 महीने बाद, तो बी सी का कितना हो जाएगा 8 महीने, क्योंकि हम 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए ए ने कितना लगाया 3000, तो 12 की जब 3000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। बी ने लगाया था 4000 लेकिन 6 महीने के लिए, तो 4000 के साथ इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000, और 8 महीने के लिए सी ने लगाया 4500 रुपए। तो देखिए इस मल्टीप्लाई को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज क्या कि 8 चौका 4000 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32, और 500 रुपए मतलब 8 महीने के लिए उसने लगाए, तो 4000 वहां से आ जाएगा, 32 और 4 36। ठीक है, ऐसे मतलब शॉर्ट ट्रिक है, जितने भी हो सकता है छोटे से छोटा अपना मतलब तरीका निकालने की कोशिश करनी है कि कैसे हम अपना टाइम सेव करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आता तो वही अपना फिर नॉर्मल तरीके से निकालिए, कीजिए मल्टीप्लाई। 20 8 पंजे 40, 4 8 चौका 32 और 36। लेकिन कोशिश करनी है अपने क्वेश्चन को छोटा करने की। अब देखिए यहां से निकाल लीजिए रेशो, रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पे 6, 4 और 6, फिर 3 2 पे 3, 2 और 3, फाइनल रेशो कितना आ गया 3:2:3। अब क्या करना है, उनका तीनों का लाभ वो बताना है कि आंसर कितना आएगा। अब देखिए यहां से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, दोनों का रेशो कितना आया है, ए और सी का दोनों का इक्वल आया है, तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए और सी दोनों का आंसर सेम हो। तो हमें इस सी आंसर में दिख रहा है थर्ड में कि ए का और सी का दोनों का इक्वल है। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े तो अपर्याप्त है ही नहीं, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, फाइनल एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि हम अपना हमारा टाइम ऐसे ही बचेगा कि यहां तक हमने आधा क्वेश्चन निकाल लिया, आंसर पे जाइए चेक कीजिए कि कौन से आंसर में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं करके दिखा देती हूँ। 1000 रुपए था, 1000 रुपए का ये रेशियो कैलकुलेट करना है, 3 डिवाइड बाय कितना 3 और 3 6 और 8, 8 के साथ जब इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 है कम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 375 रुपए, आ गया वही 375। अगला कितना है 2, 125 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 250, फिर 300, यही आंसर आ गया हमारा फाइनल। ठीक है, ए बी और सी 2:5:7 में निवेश करते हैं, उनके निवेशों के समय का अनुपात 3:4:5 है, किस अनुपात में उनके लाभांश विभाजित होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दे दिया है, सिर्फ अनुपात ही अनुपात दिया है, हर जगह रेशो ही रेशो दिए हैं, और आंसर भी हमें किसमें निकालना है, रेशो में ही निकालना है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है, क्या किया था, पहले टाइम निकाला, टाइम से उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट निकाली, तब जाके हमें फिर दोबारा उस रेशो से हमने क्या निकाला था, उनका प्रॉफिट निकाला था। तो यहां भी हम वही चीज करने वाले हैं, ए बी और सी तीनों को क्या दे रखा है, किस अनुपात में उन्होंने निवेश किया, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट दे दी कितना 2, 5 और 7, उसके बाद उनका टाइम दे दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट भी दे दी और टाइम भी दे दिया। मतलब अगर ये लगा लो कि 1000 रुपए ए ने लगाए हैं और कितने दिन के लिए लगाए, 3, मतलब रेशो दे दिया वो 3 का, तो सोच लो कि 3 महीने के लिए लगाए, तो हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं 1000 गुना 3। ठीक है, तो मतलब क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है समय को और उनकी इन्वेस्टमेंट को, तो यहां भी हम वही करने वाले हैं। तो जो अनुपात यहाँ पे है निवेश के टाइम का, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती जाइए, करना सीरीज में है, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उनको फाइनली हम छोटे से छोटा बना के अपने आंसर को निकाल सकते हैं। कीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 35। ठीक है, 6:20:35। अगर इसको काटना चाहो तो काट लो, छोटा करके आ जाएगा, लेकिन देखो हमारा आंसर इसी में है, हमें छोटा करने की भी जरूरत नहीं है, ये आ गया आंसर। वैसे तो ये कट हो सकता था,
नहीं, कट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों 2 पे हो जाएंगे, ये 2 पे नहीं होगा, कट नहीं हो सकता, तो यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, कुछ धनराशि ए बी सी में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्से से 1500 रुपए कम है तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए क्या दे दिया, ए बी और सी का रेशो दे दिया 2:3:7। क्या बोल दिया कि जो ए का हिस्सा सॉरी ए और बी का हिस्सा है, ए और बी का टोटल मतलब ए प्लस बी जो है वो क्या है, सी के हिस्से से 1500 रुपए कम। तो यहां से देखिए हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जोड़ दिया उसने, मतलब कितना है 5, 2 + 3 = कितना आ जाएगा 5, और ये कितना है 7। अब क्या किया उसने कि दोनों का डिफरेंस, सी का और ए प्लस बी का डिफरेंस कितना आ रहा है 1500 रुपए, मतलब 7 में से जब मैं 5 माइनस करूंगी तो = कितना आएगा 1500, और 7 में से जब 5 माइनस किया तो कितना बचा 2, मतलब 2:= 1500 रुपए। तो ए का हिस्सा बताइए कितना होगा। अब देखिए यहीं से हमारा आंसर निकल गया, 2 का ए का कितना है 2, और ये भी पार्ट कितना आया 2, तो जब 2 1500 के इक्वल है तो हमारा आंसर कितना आएगा, ए का ही तो हिस्सा निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा हमारा इसका 1500 आंसर। ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 से एक साझा व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीने बाद सी बी ₹15,000 धनराशि के साथ व्यापार में सम्मिलित होता है। 2 वर्ष बाद लाभांश ₹45,000 में से सी का हिस्सा बताइए। हमें केवल सी का हिस्सा बताना है कितना है। अब देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे कि फाइनल उनकी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कि कितनी हो जाएगी। ए ने कितने लगाए 12,000, कितने टाइम के लिए लगाए 2 वर्ष दे रखा है, कितना टाइम दिया है 2 वर्ष, मतलब 24 महीने के लिए लगेगा। 8 महीने बाद कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा, ठीक है, तो 24 महीने के लिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बी ने कितने लगाए 16,000, उसने भी 24 महीने के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए लगा रहे हैं ना, 2 साल के लिए मतलब एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। सी ने क्या किया 8 महीने बाद लगाए उसने, मतलब 8 महीने बाद लगाए उसने, तो 24 में से हम क्या कर देंगे 8 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, कितने महीने का हो जाएगा उसका टोटल 16 महीने का। तो लगाए कितने 15,000 रुपए लगाए उसने, 15,000 गुना 16 महीने का। अब देखिए इनको कर लीजिए, क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब देखो एक चीज हम यहां से ये भी कर सकते हैं कि हम यहां से ना इनका रेशो कम कर ले, मतलब जितना जितना इनका टाइम दिया है इस टाइम को ही अगर हम कम कर ले, यहां से कट करके इनका रेशो निकाल दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, हम मतलब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, बस ये हो सकता है 4 छिका 24, 4 छिका 24, 4 चौके 16, 3 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2, मतलब इतना इतना आ जाएगा, 3 3 और 2, इतने रेशो में हमारा आंसर आएगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 12 तिये 36,000, यहाँ पे कितना 16 तिये 48,000, और ये कितना 15 दूनी 30,000। कट कीजिए, 3 3 0, 2 पे नहीं 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 छिके 18, 3 एकम 3 10, फिर अगेन 2 पे 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, रेशो कितना आ गया 6:8:5। ठीक है, तो सी का हिस्सा निकालिए कितना होगा, सी कितना है टोटल कितना है 45,000, सी का रेशो कितना 5 आया। देखिए तो जब हम इसका यहाँ से ये रेशो निकालेंगे, ये सॉरी यहाँ पे ये 45,000 नहीं था, ये कितना था 45,600, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सी की, तो सी का कितना है 5, डिवाइड बाई इनको ऐड कीजिए 8 और 6 14 और 5 19, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 19 दूनी 38, यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए 19 दूनी 38, 7 बच गया, 19 चौका 76, 00 गुना 5, तो कितना आ जाएगा 12,000 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 12,000, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।